तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था चार्जेस और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। क्या कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया था उससे रिलेटेड? नहीं लिया था। लिया था कोई? अब लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन किसका, चार्जेस और एप्रोप्रिएशन वाला। तो पहले मैं लेके चल रहा हूं। क्या मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बताया था? नहीं बताया था। लास्ट में हल्का सा एक छोटा सा क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नहीं करवाया था, ठीक है। अपना नोट्स खोल लीजिए एक बार जरा, जस्ट ओपन अप द नोट्स। आपके सामने नोट्स रखे हैं, खोल के देखिए फटाफट से जरा इसको। दिख रहा है? नोट्स खोल लिया? स्क्रीन पर देखिए अब आप अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट पेज पे देखेंगे आपके सामने एक फंडामेंटल पार्टनरशिप में चार्जेस और एप्रोप्रिएशन लिखा हुआ दिख रहा है सभी को? अरे दिख रहा है सभी को? ऑनलाइन में बताइए हाँ या ना। विजिबल है? यस ठीक सर। है जी। इसके बाद देखिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, सैलरी दे रखी है, कमीशन दे रखी है, डोनेशन चैरिटी दे रखी है, जनरल रिजर्व रिजर्व्स भी दे रखा है। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दे रखा है, और क्या दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखा है, गिवन है। और फिर अगर क्रेडिट ज्यादा हुई, डेबिट कमी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? देखा ना ब्रैकेट में लिखा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट, जो कहां ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, वहां ट्रांसफर होगा। दिस इज द फॉर्मेट। क्या इससे रिलेटेड मैंने कोई क्वेश्चन करवाया था आपको? नो सर। नहीं करवाया था। अब करते हैं चलो। तो आई राइट ए क्वेश्चन, विल यूज दिस फॉर्मेट। तो आज और अगली क्लास में हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाना सीखेंगे। ठीक? कैसे करना है? आई गिव यू क्वेश्चन। पहले मैं क्या करूंगा, आपके क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या लेके चलूंगा? एप्रोप्रिएशन। फिर धीरे धीरे उसके अंदर तड़का डालूंगा किसका? चार्जेस का। और फिर कुछ और चीजें हैं जो हमें सीखनी है। सो होगा ये सब। ठीक, आइए देखते हैं। तो हियर इज अ क्वेश्चन। एक्स Y and Z were partners. X, Y, Z were partners. ये पार्टनर्स हैं, ठीक है जी। Their net profit was ₹5 lakh before making following adjustments. Before making following adjustments. क्या क्या एडजस्टमेंट्स नहीं कर रही थी? नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹30,000 each partner, ₹30,000 each partner each year. हर पार्टनर को हर साल कितना दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ₹30,000 दिया जाएगा, ठीक है। बोलिए। अच्छा, नंबर 2, सैलरी ₹20,000 पर पार्टनर पर ईयर। नंबर 3, कमीशन ₹25,000 पर 20,000 5,000 की जगह कर देता हूं मैं 10,000 पर पार्टनर पर एनम। पर एनम का मतलब एनुअली हो गया, ये भी हो गया। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया, कमीशन भी दे दिया। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। मतलब जो भी ड्रॉइंग्स करेगा उसको 10% हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना पड़ेगा। अलाउ, पिछली क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में बताया था, कुछ मैंने बताया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करते हैं, अलाउ करते हैं? हम चार्ज करते हैं, लेते हैं। अलाउ का मतलब देते हैं, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम हमने लिख दिया। अच्छा, ड्रॉइंग्स एक्स की 20,000, वाई की 30,000 और जेड की कितनी है? 40,000 है, ठीक है। ड्यूरिंग द करंट ईयर, मतलब इस साल एक्स, वाई और जेड की ड्रॉइंग्स आपके पास गिवन है। तो देखो भाई, ड्रॉइंग्स भी गिवन है, रेट भी गिवन है, तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। गौर बाबा निकाल सकते हैं? ड्रॉइंग्स निकाल सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल पाएंगे आराम से? वेरी नाइस। नंबर 5, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोला है। व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट?
5 लाख, उसका 10% कितना हो गया? 50,000। वो कहाँ जाएगा? रिजर्व में जाएगा। और रिजर्व बनाना भी अप्रोप्रिएशन होता है, पिछली क्लास में पढ़ा था। तो देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज आल्सो रिजर्व, मतलब अप्रोप्रिएशन, सैलरी इज आल्सो अप्रोप्रिएशन, कमीशन इज आल्सो अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में जाने वाला आइटम है, और ये भी डेबिट साइड में जाने वाला आइटम। सारे आइटम पता चल गए। अब नीचे लिखते हैं क्या? शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हमें बोलते हैं ना कि शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका मतलब रफ में कैलकुलेशन नहीं करनी है, इसका मतलब है हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पूरा प्रॉपर बना के दिखाना है। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या? शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में होगा? ए, बी और सी, यानी कि एक्स वाई जेड के बीच में होगा। क्या कोई रेशो गिवन है आपको? क्या कोई रेशो गिवन है नो क्वेश्चन में? नहीं। तो No, कैसे ma'am. बांटेंगे? इक्वली। इक्वली बांटेंगे। ठीक है, बस ऐसा करना हम लोगों ने। तो चलो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप कोई काम करेंगे अपनी नोटबुक में, वो स्केल पेंसिल फॉर्मेट में करेंगे। अगर आपने स्केल पेंसिल फॉर्मेट में नहीं करा, तो पहले मैं इससे काला कर दूंगा उसको, और फिर पेज फाड़ दूंगा, क्योंकि आई नीड योर प्रेजेंटेशन मस्ट बी A1। ठीक है जी। और अगर लाइनें खींच रहे तो सीधी खींचना। तो अगली क्लास में क्या करेंगे? पेंसिल स्केल अपने पास रखेंगे। ठीक है राहुल बाबा? नाइस, चलते हैं। अब मैं बना रहा हूं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, रुपीस। ठीक। सबसे पहले, अच्छा मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि ये जो प्रॉफिट हम यहाँ लिखते हैं ना, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई राइट हियर व्हाट? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है भाई ये नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? 5 लाख। और सब जानते हैं कि ये क्या होना चाहिए? आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए, बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन होना चाहिए। ठीक है। तो क्या इस क्वेश्चन में कोई चार्ज है? नहीं है, तो मतलब ये आफ्टर चार्जेस ही है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशन है? बिल्कुल है। तो मुझे उन एप्रोप्रिएशन को क्या करना पड़ेगा? अभी एडजस्ट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा, एज द केस में भी। चलो शुरू करते हैं। आई स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और देखो ऐसे अंडरलाइन करके क्या लिखेंगे आप? एक्सिस कैपिटल, यू विल राइट एक्सिस कैपिटल, यू विल राइट वाइज कैपिटल, यू विल राइट जेड्स कैपिटल। और कितना कितना लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? वो दे रखा है 30,000 ईच, 30,000 ईच, 30,000 ईच। यू विल राइट कितना? 90,000। डन। आपका ये पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज डन। कोई दिक्कत इस पार्ट तक बताइए मुझे। नहीं कर रहा मन पढ़ने का? आगे देखते हैं। दूसरा पार्ट में लिख रहा हूं क्या? सैलरी। आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा डेबिट? अरे पिछली क्लास में सिखाया था आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये सब डेबिट होते हैं एप्रोप्रिएशन में, इसलिए डेबिट डाल रहा हूं मैं इनको। जब ये हम थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे इस चैप्टर में, फिर हम इन्हीं की जनरल एंट्री कैसे करते हैं उस पर भी आऊंगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे, वो भी देखते हैं। तो चलिए, सैलरी बोल के क्या लिखूंगा भाई मैं? सैलरी बोल के आई राइट हियर, यहां लिखेंगे हम लोग एक्सिस कैपिटल, लिखेंगे वाइज कैपिटल, हम लिखेंगे जेड्स कैपिटल। कितना कितना लिखेंगे बताइए? 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, 60,000 ऐसा करके। ठीक है, सैलरी भी हो गया। सैलरी भी हो गया। अब है कमीशन 10,000 रुपए पर मंथ का। ठीक है, तो लीजिए कमीशन।
एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। कमीशन कितने का है? 10,000, 10,000 और 10,000, टोटल कितना हो गया? 30,000 हो गया। कमीशन भी चला गया। ठीक। अरे अच्छा बेटा, कमीशन किसको देगा? नथु हलवाई को? किसको देगा कमीशन? यू विल गिव कमीशन, यू विल गेट सैलरी, यू विल गिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू होम? पार्टनर्स। पार्टनर। हाँ, बार बार क्यों लिखने पड़ते हैं? अगर तुम यहाँ XYZ लिख लोगे, अच्छा तुम्हारा नाम है गौहर, ठीक है, गौहर एक पार्टनर भी है, गौहर एक फिल्म स्टार भी है, गौहर हो सकता है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो। हमें कैसे पता चलेगा कि हम गौहर फिल्म स्टार को दे रहे हैं, गौहर पार्टनर को दे रहे हैं, या गौहर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दे रहे हैं? अरे जब मैं गौहर का कैपिटल लिखूंगा, इसका मतलब है पार्टनर को दे रहा हूँ। दैट इज द रीजन वी आर राइटिंग कैपिटल। जब आप स्कूल में पढ़ाई करेंगे ना, तो आपके टीचर हो सकता है कि वो XYZ लिखवा दें, कैपिटल ना लिखवाएं। वो तो शॉर्ट लिखवा रहे ना, तुम भी थोड़ी कैप लिखोगे। तुम लिखो कैप, मैं तुम्हारे कैप पहनाऊंगा फिर। देखिए पूरा ठीक है, क्लैरिटी है भाई? ठीक है जी। अच्छा लिख लिया, ये सब इसलिए कैपिटल कैपिटल लिखा हम लोगों ने। ठीक। जब हम मेथड बदलते हैं ना कैपिटल अकाउंट बनाने का, फिक्स मेथड ले लेते हैं तो करंट लिखते हैं, वो बाद में करेंगे। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे तब हम करेंगे उस चीज को, अभी नहीं करेंगे। आ जाइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, ये किस तरफ का आइटम है? ये भी डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। तो आई विल राइट हियर इन द क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी किसको जाएगा? एक्स के कैपिटल को, वाइज कैपिटल को और जेड्स के कैपिटल को। बताइए भाई कितना? इसका कितना है? 20,000 इंटू कितना करूंगा? 10/100। इसका कितना है? 30,000 इंटू करूंगा 10/100। ये कितना है? 40,000 करूंगा कितना? 10/100। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 2,000, ये हो जाएगा 3,000 और ये कितना हो जाएगा? 4,000। टोटल कितना हो जाएगा? 9,000। ठीक है जी, बढ़िया। एग्री करते हैं सब लोग? मान्या नहीं एग्री करती? ये जो लिखा है 2, 3, 4 एग्री करते हैं सब लोग? पीछे से भव्य, हाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंड यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये जो हमने किया बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। बताओ क्या बोली, क्या बोली? हाँ हाँ हाँ, पढ़ चुकी है। तुम बताओ क्या गलत है, क्यों गलत है? कोई मुझे तो परिणाम होने से क्या हुआ? परिणाम होने से क्या हुआ? तो पूरे ईयर का तो चार्ज करा यार मैंने, इंटू 12। फीस में 20/12 करके देना ना मुझे। ऑनलाइन में बोलिए क्या गलत है? इक्षिता तुम तो पढ़ चुकी हो, क्या गलत है इसमें? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? ये वो गलती है जो 80% बच्चा करता है शुरू बाद में तो चैंपियन बन जाते हैं। कैन एनीबडी टेल मी ऑनलाइन व्हाट इज द मिस्टेक हियर? बोलो कोई 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 कोई। अच्छा तुम तो पक्के पुराने पापी सीनियर हो। नहीं, आओ मैं बताता हूँ क्या। क्योंकि ये कंसेप्ट पढ़ा है नहीं इसलिए गलत है। इसने पढ़ा, इसको थोड़ा सा हल्का हल्का टच किया था जब ये 11th में थी। समझना, देखो अगर डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, है ना, डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड ऑन एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 months। लिख लो ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर बड़ा बड़ा नोट लिख लो, नोट। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, इफ थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, हाँ कहीं भी लिख लीजिए। इफ डेट ऑफ विड्रॉल ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, देन हाँ, if date of withdrawal of drawings is not given and interest is to be charged, and interest is to be charged at certain rate per annum, at certain rate per annum, interest is to be charged at certain rate per annum, then interest on drawing will be charged for an average period of 6 months। फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6। इसका मैं लॉजिक से बताऊंगा आपको, अभी नहीं, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाऊंगा तब, ठीक है, अभी नहीं। तो अब क्या होगा बताओ, अब क्या होने वाला है इधर?
हाँ, इसका मतलब हो जाएगा तो क्या यहाँ 6 पर? upon 12. हाँ, 6/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू नाउ यहाँ? इट इज 1000, नहीं, हाँ 1000 और 1500 और 2000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 4500 रुपए। एवरीबडी इज ओके नाउ? ध्यान रखेंगे इस चीज का। अगर पर एनम शब्द ना होता तो क्या करता मैं? तो जो कर रहे थे वो ठीक था। पर एनम का मतलब टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड तो है नहीं, क्या करूंगा मैं? पर एनम 6 ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकाल लेंगे। ओके, अब क्या रह गया? 10% ऑफ द, तो यहाँ जनरल रिजर्व देख लीजिए आपका कितना है? 5 लाख का 10%, विच इज व्हाट? 50,000। डन, ठीक। अब मैं क्या करूंगा? अपना पहले से नोट कर लीजिए फटाफट से, देन विल फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। जो प्रॉफिट निकल जाएगा आपका, वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा आपका? डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट निकल, पहले आप कर लो इसको, सबको नोट करो। कर लिया नोट? ठीक है, सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन में करा नोट? ये मैं सोचना रिकॉर्डिंग देखेंगे, किसी दिन रिकॉर्डिंग भेजना बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, लिख लिया? सबने नोट कर लिया? चलिए अब हम इसको क्लोज करते हैं। व्हाट इज दिस टोटल? 5,04,500 इज दिस टोटल। ये टोटल कितना है? 5,04,500 इज दिस टोटल। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको, इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, जो कि मेरे लिए क्या होगा? डिविजिबल प्रॉफिट। कैलकुलेट करते हैं। 0 0 0 एंड 0 एंड 5, तो 5 ये हो गया 4, 9 6 15 23 374,500 आ गया मेरे पास। टोटल देख लीजिए ठीक है या नहीं है? 5 का 5 हो गया, 4 लग गया, और ये हो गया 9 6 15 3 18 5 23 7 30 32 274 ऐसा बनेगा। अब आप जितना जल्दी मैं कर रहा हूं उतना जल्दी आप कर पा रहे हो? बोलो, तरीका सिखा ना, करो वैसा करना शुरू करो। पुराने पाप, हाँ बोलो। अरे कुछ नहीं करना, देखो 0 0 0 0 0 0, फिर ये 0 0 0 0 0, फिर 0। अब ये 0 0 0, यहाँ 5 है तो मैंने 5 लगा दिया, कोई कैरी नहीं बचा, 5 हो गया। फिर यहाँ देखो 0 0 0 0 एंड दिस इज व्हाट 4, तो मैंने 4 लगा दिया, कोई कैरी नहीं हुआ, 4 हो गया। अब यहाँ देखिए 9 और 6 15, 3 18, और 18 और 5 कितना होता है? 23। 27 में कितना जोड़ूंगा तो यूनिट प्लेस पे 0 आ जाएगा? 23 और 7 30, 3 कैरी, 3 और 2 5, आगे डिफरेंस। सिर्फ गैप भरना होता है। ये हमने 11 में सीखा था, सिखाया था, लेकिन कुछ बोले हम तो नहीं करेंगे ऐसा। बोलो सिद्धांत। अच्छा, अब आइए आपके पास क्या निकल कर आया? यू हैव व्हाट? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या लिखूंगा मैं इसको? ये भी किसके नाम पे जाएगा गौर बाबा? एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल के नाम पे जाएगा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है? नहीं है तो क्या करेंगे? बांटो इक्वली। 274,500 को बताओ कितना आता है? 3 9 27, 3 1 3, ये बनता है, देखो जरा, यही बन रहा है। इज इट करेक्ट और नॉट? अबे थोड़ा दिखने में दिक्कत होती तो आगे बैठा करो फिर। ये ठीक है? इक्वल है ना? गलत होगा तो बता देना। हाँ ठीक है, दिस इज करेक्ट। हो गया आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या था? जब सिर्फ और सिर्फ क्या थे आपके पास? एप्रोप्रिएशन थे। दिखने में दिक्कत हो रही है, कुछ ऑब्स्टिकल है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं। नाउ तो दिस इज योर आंसर नाउ। चलो करें और क्वेश्चन। रेडी? चलिए भाई, अब जरा एक बार प्रेजेंटेशन देख लेते हैं तुम लोगों को क्या क्या किया है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, वो सब कुछ ठीक है। 5 लाख है, 5 पे चलो 6 लाख कर देते हैं, पर पार्टनर पर ईयर। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, सैलरी टू I'll write salary to manager, salary to manager,
₹30,000 पर एनम। नंबर 3, कमीशन टू पार्टनर्स ₹20,000 पर एनम पर पार्टनर, ये कर दिया। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन ₹30,000। नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ ₹50,000। इसको 50,000 कर दिया और इसको कर दिया कितना, ये तो 30,000 कर दिया, इसको कर दिया 50,000 ऐसे। नंबर 6, डोनेशन ₹30,000 की। नंबर 7, सैलरी टू X and Z ₹30,000 each। नंबर 8, 10% of the net profit रिजर्व। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्या करना है आपको, रिजर्व बनाना है। डैश करके रिजर्व कर दिया, मतलब वही है, शब्द बचेंगे थोड़े से, है ना। दिख रहा है अभी सबको, ऑनलाइन में समझ पा रहे हैं? यस सर। अच्छा, नंबर 9 हो गए काफी। कितने चार्जेस थे मेरे पास, एक। नंबर 9, चलो ठीक है, 8 ही काफी है। शो हाउ, नंबर 9 में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ₹5,000 पर पार्टनर पर एनम। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर पार्टनर पर एनम कर दिया। शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसे करके बस इतना कर दिया। शो हाउ प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्वेश्चन है आपका, इसे सॉल्व करेंगे अब। सर डाउट। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? सर डाउट। हाँ बोलिए। सर 4th और 5th में वो इंटरेस्ट की अमाउंट है कि लोन की अमाउंट है? नहीं, वो तो अभी देखेंगे ना क्वेश्चन पढ़ते समय, वो तो आपको वही तो है पॉइंट, तड़का जो बोला था मैंने, वही तो तड़का लगना है, इसलिए तो दिया ऐसा। जो डाउट है उसी को तो क्लैरिफाई करना है। आई होप लिख लेंगे फटाफट। चलो भाई, फॉर्मेट आपके पास है, पहले मेथड 1 करेंगे, फिर हम क्या लेके चलेंगे, मेथड 2 लेके चलेंगे। अब मेरा क्वेश्चन सबसे पहले जब आता है तो हम ढूंढे क्वेश्चन में चार्जेस कौन कौन से। कैन एनीबॉडी गाइड मी व्हाट ऑल आर द चार्जेस? क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है? नो। क्या सैलरी टू मैनेजर चार्ज है? यस सर। यस हाँ सर। है, तो हम इसको लिख देते हैं चार्ज। क्या सैलरी टू, ओ सॉरी नीचे वाला, ये दिस इज चार्ज। क्या कमीशन टू पार्टनर चार्ज है? नो क्या सर। ये इंटरेस्ट चार्ज है? क्या ये चार्ज है? क्या ये चार्ज है? और ये डोनेशन टू ब्लाइंड स्कूल नहीं है, इनकम टैक्स वाली डोनेशन नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल है, चार्ज की तरह। बाकी कोई चार्ज, ये भी कुछ, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी कोई चार्ज नहीं है ना। मैंने क्या लिखा चार्ज? वो तो मैंने इसको लिखा है, इसको सैलरी टू मैनेजर यार, इसका 5वां ये है, छठा ये है, ऐसे है। सर कमीशन टू पार्टनर नहीं होता ना मैं चार्ज? नहीं, कौन बोल रहा है कमीशन टू पार्टनर? नहीं, वो आपने लिखा तो मेरे को लगा। अरे कहाँ लिखा मैंने बेटा कमीशन? तुम तो गलत कर रहे हो यार। देखो ये सब हटा रहा हूं मैं यहाँ से, मैं बताता हूँ कौन कौन से चार्ज है, उनके आगे लिख देता हूँ। ये देखो, सैलरी टू मैनेजर इज अ चार्ज, ठीक है जी। अब बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ज और ये चार्ज। हाँ अब जी, ठीक है, ठीक है सर। अब मार्किंग ठीक है। यस सर। पहले थोड़ा सा मार्किंग कंफ्यूजन में जा रहे थे, अब ठीक है, गुड। चलो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम लोग क्या, ये इसको लिखूंगा मैं नेट प्रॉफिट, और क्या कर दूंगा, बीडी कर दूंगा, बीडी।
जैसे हम मैनेजर्स कमीशन निकालते समय 11th क्लास में करते थे, एक्सटेंडेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे। कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? ये 6 लाख लिखूंगा। क्या मुझे बताइए, ये 6 लाख जो है आफ्टर ऑल चार्जेस है ना? नहीं है ना? तो पहले मुझे सारे चार्जेस माइनस करने पड़ेंगे ना बेटा। तो पहला चार्ज उठाइए, क्या है? व्हाट इज योर फर्स्ट चार्ज? सैलरी टू मैनेजर, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? सैलरी टू मैनेजर। कितने रुपए की मैनेजर की सैलरी बताइए? हाँ, पर एनम 30,000 पर एनम, मतलब पूरे साल का। मंथली होता तो मैं 12 से मल्टीप्लाई करता, क्वार्टरली होता तो 4 से, हाफ ईयरली 2 से, ऐसा करके चलता। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा चार्ज क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन। कितने रुपए का? कितने रुपए का इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन? 30,000 रुपीज का। ये भी ठीक हो गया। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, लो जी, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन कितने रुपए का? 50,000 का। जैसे ही 50,000 लिखा, हो गई गलती। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अब बताइए क्या गलत है? ये मैंने 50,000 लिखा और गलती कर दी, ब्लंडर हो चुका है। आप बताइए क्या गलती है? पहचान पा रहे हो क्या गलती है? नहीं, कोई भी बताइए मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या गलती है? सर लोन की अमाउंट है 50,000। मोनी बाबा, हाँ, राहुल बाबा, नहीं, आओ समझाता हूं। पता गलती क्या हुई है? समझना। ये देखो, ना ना ना, पीएल में तो डाल रहा हूं यार, पीएल तो बना रहा हूं। फर्क देखिए ऊपर वाले नीचे वाले में क्या है? इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन रुपीज 30,000, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ रुपीज 50,000। तो ऊपर इंटरेस्ट दे रखा है, नीचे क्या दे रखा है? लोन का अमाउंट। और लोन का अमाउंट दे रखा हो तो आपको क्या करना है? 6%। यस तो सर। 6% किसका? 50,000 का। कितना? 3,000 रुपया। 3,000 रुपया। गलती से पता चल रही है? एक शब्द का फर्क और क्वेश्चन को क्या कर देगा? कूड़ा। ध्यान रखेंगे इस चीज का हमेशा। बहुत ही मासूम गलती है ये। हमें क्या पता ऑफ का मतलब क्या होता है? बता तो रहा हूं क्या मतलब होता है। देखिए, अर्थ का अनर्थ बनता है। देखो बेटा, अभी किसी बच्चे ने ऑनलाइन में पूछा था ना, मुझसे पूछा था। यस सर। क्या पूछा था बताए? वही तो पूछा था। तो देख जरा, यस सर, यही पूछा था। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन रुपीज, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहे हैं हम, लेकिन इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ, लोन 50,000 का है ना, और 50,000 के लोन में क्या दे रखा? रेट तो दे नहीं रखा। अब रेट नहीं दे रखा तो क्या करूंगा? 6%। 6%। यहाँ कितना लिखूंगा मैं? हियर आई राइट व्हाट? 50,000 इंटू 6/100 कितना लिखूंगा? सिर्फ 3,000 लिखूंगा। खत्म। क्लियर रहेगा? ध्यान रहेगा इसका? गौर बाबा, सुनी निगाहों से देख रहे हो? हाँ, ना ना ना, दिल है कि मानता नहीं है ना। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन का मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट 30,000 है। डेबिट साइड में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन अगर कुछ ना बोले तो पेमेंट वाला माना जाता है, मतलब लायबिलिटी वाला है। हमने लोन लिया, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। क्लियर है जी? तो कोई फंसाएगा नहीं अब आपको ऑनलाइन में। क्लियर चीज? लोन ऑफ, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, बट इट इज क्लियर नाउ। एक लाइन का देख के। कई बार पता क्या होते हैं, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, लिख देते हैं ये और आंसर में 50,000 ही डाल देते हैं, फिर कहते हैं हमारी मार्किंग स्कीम ठीक है। अरे थोड़ा भाषा को पढ़िए जरा, आपको नहीं समझ में आ रहा? इंटरेस्ट ऑन लोन रनिंग में मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ 50,000 की बोल रहा, तो लोन है 50,000 का जिस पर इंटरेस्ट दिया जाना था, वैसा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। चलिए, इक्षिता, क्लियर है ये बात? अथर्व? Yeah. तो अब हमारा ये चार्ज भी हो गया। डोनेशन, डोनेशन को क्या करूंगा? यहाँ लिखूंगा डोनेशन। कितने रुपए की डोनेशन है बताइए? 20,000 रुपीज की। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको खत्म करते हैं। ये वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख। ये वैल्यू 6 लाख। आइए फिर से आंसर निकालते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था। देखो 0 0 0 0 0 है ना, फिर 0 3 है ना ये। अब ये 3 अगर है और मुझे यूनिट प्लेस में 0 चाहिए, तो 3 और 7 कितना हो गया? 10। इनाक्षी देखो जरा, 3 और 7 10 हो गया। अब भी देखिए 1 कैरी लग गया, 4 7 9, 9 और 1 10, 1 कैरी लग गया, 1 5 70। ये क्या है? नेट प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसा कर दिया 5,17,000। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या ये 5,17,000 आफ्टर ऑल चार्जेस है? आफ्टर ऑल चार्जेस है, लेकिन बिफोर एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन तो Yes, माइनस ही नहीं हुआ इसमें से। ऑनलाइन बोले बताइए, इज इट ओके? Yes, sir. 5,17,000 जो है, दिस इज आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर, और वही तो लेके Appropriation. हाँ वही तो लेके जाना होता है। हमें यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा था रेड कलर से, आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ माय नेट प्रॉफिट इज 5,17,000। सोचो अगर ये मेरा गलत होता तो मेरा जनरल रिजर्व गलत था। अगर तुम 50 लिखते तो पता नहीं क्या हो जाता इधर। तो अब मैं अपने एप्रोप्रिएशन उठाएं एप्रोप्रिएशन, चलो उठाते हैं। पहला एप्रोप्रिएशन ले लीजिए, क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस किस की कैपिटल? एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। कितने कितने का बता? 20,000, 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया? 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा हो चुका। सैलरी टू मैनेजर हम कर चुके हैं। कमीशन टू पार्टनर, यस, कमीशन, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल एंड जेड्स कैपिटल। कितना कितना बताइए? 20,000 नहीं, कमीशन टू पार्टनर भी 20,000 है। चलो कोई बात नहीं, 20,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया? 60,000। डन। और चलते हैं आगे। इंटरेस्ट ऑन एक्सिस लोन 30,000 का, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन डोनेशन कर चुके। सैलरी, सैलरी किस किसको दी? सैलरी एक्सिस कैपिटल लिखेंगे और जेड्स कैपिटल। भाई दो को लोग दे रहे हैं ना सैलरी, दो ही लोगों का नाम लिखेंगे। कितना? 30,000 और 30,000। सो योर टोटल इज 60,000। डन। और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोला है, डिविजिबल नहीं बोला। डिविजिबल का मतलब जानते हैं? सब कुछ माइनस करने के बाद, लेकिन डिविजिबल नहीं बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था इसमें। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो चलो कोई बात नहीं। हम लिखते हैं क्या? रिजर्व्स। रिजर्व कैसे निकलेगा भाई? 5,17,000 का 10/100 कितना बनेगा? 51,700। इस पर कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? हमें नेट प्रॉफिट में बोला निकालने के लिए। बढ़िया, चलो इस तरफ चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और किसके नाम पे जाएगा? एक्सिस कैपिटल के नाम पे, वाइज कैपिटल के नाम पे और जेड्स कैपिटल के नाम पे। कितना कितना बताइए? अरे कितना कितना? 5,000. 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, 15,000। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन एक बार कंफ्यूजन होता लोगों का। बेटा मुझे बताओ कि जब मैं डिविजिबल प्रॉफिट बोलूंगा तो उसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ेगा? डिविजिबल हाँ का जी मतलब होता है सर। क्रेडिट का सारा टोटल, उसमें से डेबिट माइनस करने के बाद, ठीक है। लेकिन जब मैं नेट प्रॉफिट बोलूंगा तो नहीं नहीं, बिल्कुल, करेगा। है ना? तो अगर ये होता कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्रेडिट जोड़ा और डेबिट माइनस करने के बाद जो आया उसका, जैसे मैनेजर्स कमीशन निकालते थे वैसा करके कुछ करेंगे। अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो अब हो गया पूरा। चलिए भाई, अब क्या करना है आपको? इसका फाइनल आंसर निकालना है। कैलकुलेट करिए आंसर, देखिए जरा। विल कैलकुलेट दिस। व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर? 0,002 और 5,32,000, 5,32,000। अब देखिए फिर से मैं वही कर रहा हूँ टोटल जैसे मैं पहले करता था। देखो 0, 0 एंड 3 हो गया। 7 और 3 कितना हो गया? 10। एक कैरी लग गया 1 एंड 1 और 1 2, 2 तो ऑलरेडी है, 0 लग गया। 6 और 6 12, 18, 18 और 5 कितना होता है? 23, 23 फिर ऑलरेडी लग गया 0, 2 और 3। देखिए 3,03,000 रुपए ली। जल्दी नहीं निकल जाता आंसर? कोशिश करेंगे तो हो जाएगा भाई, थोड़ा कोशिश करेंगे तो। राहुल मेरा कहता कभी नहीं होगा। हाँ, ये देखना ठीक है या नहीं है, चेक कर लीजिए एक बार, है ना? 7 ठीक है, ठीक है। एक हो गया, एक और एक 2 हो गया, ठीक है। 6 6 12 6 18 8 5 23 3 2, बिंगो। ठीक,
अरे कोई तो बोलो, हाँ मास्टर आपने ठीक किया। चलिए हाँ अब जी मैं सर। लिखता हूँ क्या, नेट एंड ब्रैकेट में क्या, डिविजिबल प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कहाँ, कैपिटल अकाउंट। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं सिर्फ एक्स वाई और जेड लिख दूंगा, और कितना कितना बांट दो। रेशो दे रखी है क्वेश्चन में, रेशो दे रखी है, नहीं नहीं तो सर, क्या नहीं करेंगे, सर, इक्वल। इक्वली। ऐसा करके, सो यू गॉट योर आंसर। क्या किया हमने, ये मेथड 1 किया। जब आपके पास बहुत सारे चार्जेस थे तब आपने दो अकाउंट बनाए, सारे के सारे क्या डाल दिए, चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डाल दिए, फाइनल नेट प्रॉफिट निकाला और उससे अपना एप्रोप्रिएशन बनाया। अब मैं लेके चलूंगा मेथड 2। क्या करेंगे पता है मेथड 2 में, मैं इस क्वेश्चन को हटा दूंगा यहाँ से, आई रिमूव द क्वेश्चन। मेथड 2 इधर करके दिखा रहा हूँ। एक ही अकाउंट बनाएंगे, कौन सा वाला, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक ही अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ उसके अंदर करेंगे, कैसे वो दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा मेथड 2। और आपको एग्जाम में कौन सा करना है, जब ये खत्म हो जाएगा देन आई विल टेल यू कि एग्जाम में किस तरीके से करना है। देखो बेटा, एग्जाम में ना आपके पास इतने सारे चार्जेस नहीं आएंगे, एग्जाम में नहीं आएंगे, इतने सारे चार्जेस नहीं आएंगे। ये कोई सीए का पेपर थोड़ा ही है, ठीक है। हाँ, ये तो ऐसी खेल खेल में दे दिए। एग्जाम में तो एक या दो चार्जेस होते हैं, है ना। तो लेते हैं यहाँ पर मेथड 2, लेकिन हमेशा बोर्ड से एक कदम आगे चलना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लीजिए। सुनो बेटा, मैं लिखूंगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखूंगा रुपीज, यहाँ लिखूंगा क्रेडिट, यहाँ लिखूंगा रुपीज, यहाँ लिखूंगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था मेरा क्वेश्चन में, 6 लाख था ना। अब जरा ध्यान से देखना भाई, अब आप क्या करोगे, आप जो वहां डेबिट में करते ना वो सब यहाँ पर धीरे धीरे करके माइनस करोगे, लेकिन बता के करोगे, कैसे देखो जरा। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सैलरी, मैनेजर्स की सैलरी कितने रुपए की बताइए, 30,000 की। भाई इधर ही माइनस करनी पड़ेगी मुझे, और मैं कहां ले जाऊंगा उससे। क्या मैनेजर की सैलरी इस तरफ आएगी, क्या मैनेजर की सैलरी अप्रोप्रिएशन है, नहीं है ना। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में तो नहीं आ सकती ना वो, तो हम क्या करेंगे, यहीं से माइनस कर देंगे। दूसरा हमने क्या माइनस करा था, इंटरेस्ट ऑन, किसका लोन था वो, एक्सिस लोन, कितने रुपए का था वो, 30,000 का, ऐसे माइनस कर दिया। माइनस तीसरा क्या करा हम लोगों ने, इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, कितना था वो, 3,000 था। माइनस और क्या किया हमने, डोनेशन, डोनेशन कितने की थी, 20,000 की। ये करने के बाद व्हाट इज योर टोटल, खत्म। और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले था ना ना, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला कि 12th में आपको पीएलएन थोड़ी बनाना है, 12th में तो आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट अगर जरूरत है तो वो बनाएंगे। तो अगर आप ऐसा भी कर लेंगे तो कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, क्योंकि काम तो ठीक किया आपने। अरे ठीक है बेटा, लेकिन पता क्या होता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं ना तो एक चार्ज आ जाता है, सिर्फ एक, तो एक के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा मैं। जैसे बोल दिया क्या कि इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन 20,000, बस सिर्फ पूरे क्वेश्चन में एक चार्ज है, तो क्यों बनाऊं इतना बड़ा प्रॉफिट लॉस, उसको सीधा यही माइनस करके रख दो। तो एग्जाम में जब आपके पास एक या दो चार्जेस आएंगे तो आप ऐसा करेंगे। ये तो मैंने कितने थे, एक दो तीन चार, चार एक्सक्यूज चार मी चार्जेस सर। दिखाए, है ना बेटा, बोलो। सर एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं आप वो? अच्छा ये वाला, हाँ जी सर। कुछ नहीं भाई, हमने यहाँ क्या किया, इसमें से माइनस करे ना सारे वो, यस सर। तो यहाँ भी तो वही कर रहा हूँ मैं, माइनस कर रहा हूँ। उधर मैं अकाउंट बना के माइनस कर दिया, यहाँ क्रेडिट में लिख के कर रहा हूँ। तो ब्रैकेट में सारा लिख के? सब ब्रैकेट में लिखेंगे उसको। ठीक है सर, लेकिन ओके बच्चे क्या सर। करते हैं ना पता है, -30 -30 -3 -20 लिखते हैं। मैं उनके साथ साथ लिख भी रहा हूँ कि है क्या वो, लिख दोगे तो आसानी रहेगी पेपर चेक करने वाले को, ओके सर। इसलिए ऐसा करा। अब हम क्या करते हैं, विल राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे पहले कर रहे थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल, कितना कितना बताइए, 20,000 20,000 और 20,000, दिस इज 60,000, एज इट इज चल रहा है मामला।
इसी तरह से हम लिख रहे हैं क्या, कमीशन, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल। देख भाई राहुल, अभी मैं भी कैप लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। 20,000, 20,000 और 20,000 तो कितना हो गया, 60,000। इसी तरह से मैं लिख रहा हूं सैलरी, जो कि किसकी थी, सिर्फ एक्सिस कैपिटल और सेट्स कैपिटल। कितना कितना का था, 30,000 और 30,000, टोटल कितना हुआ, 60,000 रुपीज का। आई होप दिस इज फाइन। इसी तरह से रिजर्व्स, जो कि कितना बन रहे थे, 5,17,000 था ना बेटा, बताइए 10%, विच इज व्हाट, 51,700। ऐसे ऐसे करना बिल्कुल वैसे जैसे कर रहे थे, बट वो इतनी सारी लंबी चौड़ी हमने किस तरफ डाल दी, क्रेडिट साइड में करके वैसा कर लिया। और इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी तो था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या, एक्सिस कैपिटल, वाइज कैपिटल और जेड्स कैपिटल। वैल्यू इज व्हाट, 5,000, 5,000, 5,000 एंड 15,000। नाउ आई विल फाइंड आउट माय आंसर, और आंसर तो पहले ही निकाल चुके हैं, 5,32,000 ऐसे एंड 5,32,000 ऐसे। आई विल राइट नेट डिविजिबल प्रॉफिट और ट्रांसफर्ड टू, किसमें ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल अकाउंट, एक्स वाई और जेड का। कितना वैल्यू आई थी ये, 3,03,000 रुपया, 1,00,100 रुपीज, 1,00,100 रुपीज, 1,00,000, इजी फिनिश। कोई ज्यादा फर्क थोड़ा ही है, सिर्फ अप्रोच का फर्क है। उधर आपने 2 अकाउंट बना के किया, इधर आपने एक। एग्जाम में ऐसे करना है, ऐसे करना एग्जाम में, ठीक है, डोंट गो फॉर दिस। ये तब करेंगे जब बहुत सारे चार्जेस हो जाएं, है ना, बहुत सारे चार्जेस तो अब मैंने बोला ना कि आपको जो रूटीन क्वेश्चन मिलेगा उसमें 1 या 2 चार्जेस होंगे, यू कैन गो विद देम। ये थोड़ी करेंगे कि पूरा इतना लंबा चौड़ा करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। आराम से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है, नोट कर लीजिए फटाफट। अगर मेरा क्वेश्चन कहता कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलता है मेरा, ये प्लस ये माइनस 60 माइनस ये वाला भी माइनस ये वाला भी, जो निकल जाता उसका 10% फिर मैं डाल देता यहां पर, और वो वैल्यू ऑब्वियसली अलग होती इससे, क्योंकि हम बोल रहे हैं डिविजिबल प्रॉफिट, हमने नेट प्रॉफिट नहीं बोला, ठीक है। तो अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं इसी क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट तो हमारा 6 लाख था ना, कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अरे नेट प्रॉफिट तब होगा जब उसमें से सारे चार्जेस माइनस हो जाएंगे, एप्रोप्रिएशन नहीं बेटा, चार्जेस। ये जो है ये फाइनल नेट प्रॉफिट है आपका, इस पर रिजर्व बनेगा, ठीक है। देखो सुनो, आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 6 लाख दे रखा था, लेकिन आपके क्वेश्चन में 4 चार्जेस भी तो दे रखे थे, तो आपका जो नेट प्रॉफिट था वो बिफोर चार्जेस था ना बेटा, तो उसको आफ्टर चार्जेस करना पड़ेगा ना पहले। आफ्टर चार्जेस करने के लिए मतलब माइनस करना पड़ेगा, हमने माइनस करके क्या निकाल लिया, दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल चार्ज। ये कहती है बंद करो मास्टर क्लास, मैं थक चुकी हूं, अब फिर से लात मार ली कैमरे में, अभी मेरे पेट पे लात मार रही है, देख, नहीं बैठना अगली बार से यहाँ पर, ठीक है। कैमरा ना 12 डिग्री घूम गया, तो करा दिया सब कुछ गड़बड़। तो 5,17,000 जो फिगर आई है, इट इज द रिफाइंड रिवाइज्ड नेट प्रॉफिट, और ये है एक्चुअली आफ्टर ऑल चार्जेस। तो जब हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट पर रिजर्व बनाइए, तो उस नेट प्रॉफिट पर रिजर्व बनाना था जिस पर कोई चार्जेस पेंडिंग ना हो, सारे चार्जेस माइनस हो चुके हों, जैसे ये वाली फिगर है ना, सब माइनस हो चुका था, तो 10% इसका बनेगा। अगर वो कहता 10% ऑफ द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 10 प्रॉफिट बोलता, तो कितना करता, फिर मैं 6 लाख का बनाता, तब 6 लाख का फर्क देखिए। 10% ऑफ द प्रॉफिट मतलब सिर्फ प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन, बिफोर एनी चार्ज। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट मतलब सारे चार्जेस माइनस करने के बाद, बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। और जब बोलता है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, सारे चार्जेस भी माइनस होने चाहिए, सारे एप्रोप्रिएशन भी माइनस होने चाहिए, बच गया वो, उसका 10% बनता है, तब हमारी काम पूरा होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ऑनलाइन में क्लियर है, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आप अगर आज आए हैं मंदिर में तो क्या प्रसाद मिलेगा, है ना। देखिए, तो किताबें खोल लेंगे अपनी,
कौन कौन से क्वेश्चंस? अच्छा, एक बार मैंने बोला था कि ये जो नोटबुक है ना बेटा, ये वाली नोटबुक, इस पर सिर्फ नोट्स लिखना है, इस पर होमवर्क नहीं करना। आप बोलेगे दो दो कॉपी बना रहा हूँ क्योंकि फायदा होगा इससे आपको, क्योंकि जब आप अभी अभी देखेंगे 3-3 रजिस्टर्स भरेंगे आपके, तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे कंसेप्ट कहाँ पड़े हुए? एक नोटबुक में सिर्फ कंसेप्ट रहेंगे, तो वो एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। एंड अगर बाय चांस विद द ग्रेस ऑफ गॉड एग्जाम ऑनलाइन हो गए तो खटाखट, है ना। आइए देखते हैं आप क्या क्या कर पाएंगे अभी। एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 दिख रहा है आपके पेज नंबर 2.91। अब अच्छे से होगा? अरे यार तू बुराई ना करा कर स्कूल की, है ना। स्कूल का नाम ही चल रहा है तुम्हारे साथ, मेरा नाम मुझे नहीं जानता कोई भी, स्कूल को जानता है, ये थोड़ी जानता कोई भी। 45, आई एम द स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, वंडरफुल, बोलेंगे बहुत बढ़िया, आई एम द स्कूल ऑफ दैट मास्टर, नोबडी नोस। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, ये करेंगे आप लोग। हाँ, डन डन डना डन, नाइस, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 के भी आइटम समझ में आ रहे होंगे, देखो पढ़ लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल आपको दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय, ये चार्ज है, समझ में आ रही है बात। इस पर रेट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे? 6%, वेरी गुड। और इसको इसको क्या कर देंगे? सीधा ऐसा बना के ब्रैकेट में माइनस कर देंगे, इसके लिए प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कर सकेंगे ना ऐसा। फिर उसके बाद क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स, और क्या दे रखा? 6% पर एनम, तो आपको 6/12 करना पड़ेगा। और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट बोला है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जानते हो? क्रेडिट का टोटल, डेबिट की अप्रोप्रिएशन माइनस के बाद जो है उसका परसेंटेज, एंड देन फाइनल आंसर निकलेगा, उसको किस रेशियो में बांटना है? 2:2। भाई यहाँ तो रेशियो नहीं दे रखी थी ना, पर इस क्वेश्चन में तो गिवन है। क्वेश्चन नंबर 50, दो ही क्वेश्चन है करने के लिए, ज्यादा नहीं, ज्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे, प्रेशर कुछ दिनों बाद देंगे, है ना, क्योंकि ज्यादा प्रेशर से बच्चे फट जाते हैं। ठीक, सही है जी, खुश है, हैप्पी, नाइस। सर चलो हाँ बोलो, क्या बोलना है? सर 2021 एडिशन में कौन से दोबारा क्वेश्चन? बोलो, टेल अगेन। हाँ 2021 एडिशन में 50 हाँ, और 45 ही है तुमने 2021 एडिशन क्यों पढ़ा हुआ है? सर।